बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करते हैं जी किनाल पटवारी का पेपर जो आज के दिन हुआ है 10 दिसंबर 2023 को। तो चलते हैं जी, इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इधर। नंबर 1 आज क्वेश्चन आया हुआ था, वो कैरी ऑन का जो मीनिंग है वो क्या है। तो ये आपको पता है कि कैरी ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना। कैरी ऑन का मीनिंग है कि कंटिन्यू हो, जारी हो। इसके बाद है शी इज़ वेटिंग। शी इज़ वेटिंग, इसमें राइट ऑन, तो शी इज़ वेटिंग में राइट आंसर इसमें है फॉर। शी इज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो यहाँ पे फॉर आएगा जी। प्रेपोजिशन का यूज इधर होना था। बी इन बोनेट इडियम मीनिंग। बी इन बोनेट जो है इसका क्या मतलब होता है, तो ये होता है कि एक जो ज़रूरी बात है या इम्पोर्टेंट बात है उसके ऊपर बेचैन होना और उसको बार बार एक ही बात को दोहराना, उसको डिस्कस करना, ये है बी इन बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन शादी, प्रोज एंड कॉन्स का जो मतलब क्या है ये आपको पता है कि मुखालफ और उसका मुवाफिक जो है उसको हम बोलते हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात वगैरह को। तो इसका ईडीएम का जो मतलब है वो पेपर के लिहाज से आप देखेंगे उसका राइट आंसर क्या बनता था। आगे है प्रोफ्यूजन का अपोजिट जो वर्ड है वो क्या है। तो प्रोफ्यूजन का अपोजिट होता है स्क्रैस्टी। स्क्रैस्टी मतलब किल्लत, कमी होना। स्क्रैस्टी का मतलब होता है किल्लत, जबकि प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अबंडेंस, किसी चीज़ की ज़्यादती होना। अबंडेंस होना मतलब बहुत ज़्यादा मकदार में वो चीज़ हो। और इसका अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या होगा, वो है जी, इसका अपोजिट मीनिंग जो है वो है स्क्रैस्टी, यानी किल्लत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिनोनिम ऑफ स्कैरसली। स्कैरसली जो है इसका सिनोनिम वो क्या है, तो इसका सिनोनिम था हार्डली। हार्डली यानी बमुश्किल से किसी चीज़ को सुन पाना और उस चीज़ को बारे में जानना, तो ये बमुश्किल और हार्डली है इसका। या इसका एक और मतलब आता है बेयरली, BARELY, बेयरली। या इसका जो है जी वो होगा ओनली जस्ट। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ओनली जस्ट और ये वाले। इसके बाद है जी लैशेज़ फॉर शादीशुदा ज़िना। अगर शादीशुदा ज़ानी हो तो उसके लिए जो लैशेज़ है वो आपको पता है जी 100 कोड़े हैं। और अगर शादीशुदा जो है उसके लिए रजम है, सॉरी, शादीशुदा के लिए रजम है। और अगर गैर शादीशुदा हो तो उसके लिए 100 कोड़े हैं। तो ये आपने याद रखना है कि शादीशुदा के लिए तो रजम यानी कि उसको पत्थर मार मार के जो है वो संसार किया जाता है। इसके बाद है हु रोट टूट बटूट। टूट बटूट किसने लिखी, तो सूफी तबस्सुम, ये बच्चों का मशहूर जो राइटर है वो है सूफी तबस्सुम ने ये टूट बटूट लिखी थी। उसके बाद है इंसानों की जो तख्लीक जो है उसके वक़्त अल्लाह ताला ने जो ख़िताब किया था तो वो किन से किया था, वो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था तो अल्लाह ताला ने जो ख़िताब किया था ना, जब अरवाह को तख्लीक किया था, आलम अरवाह जिसको अहद अलस्त बोलते हैं, तो ये जो फरिश्तों से ख़िताब किया था जी, फरिश्तों से। उसके बाद है जी तज़ब्ज़ुब का जो मतलब है वो क्या है। तज़ब्ज़ुब का मतलब होता है परेशान होना या शशोपंज में होना। मतलब तज़ब्ज़ुब होना, परेशान होना, किसी चीज़ के बारे में क्लियर ना होना, उसके बारे में शक व शुबहात में होना। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगली स्लाइड के ऊपर। अगली जो स्लाइड है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर। एक्सेल किस लिए यूज़ होता है, तो ये आपको पता है कि एक्सेल जो है ये उसके लिए यूज़ होता है जो शीट्स वगैरह हैं डाटा एंट्री के लिए। तो ये आप इसके लिहाज से देखेंगे जो इम्तिहान के अंदर इसका राइट आंसर था, एक्सेल किस लिए यूज़ होता है। आगे जो गटर मार्जिन है इज़ यूज्ड फॉर। तो गटर मार्जिन मतलब जो बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। पेपर है, पेपर के एक साइड के ऊपर कुछ लाइन जो छोड़ी होती है, गटर मार्जिन इसको बोलते हैं, ताकि जब इसको बाइंड किया जाए बुक को या कॉपी को, तो वो जो दूसरा इसमें जो उसकी जो राइटिंग है, जो लिखा हुआ पोर्शन है, वो उसके अंदर दाखिल ना हो। इसके बाद है जी खतूत के लिए मशहूर कौन सा बंदा है, तो खतूत गालिब ये मशहूर है। तो गालिब ही था ये बंदा जो कि मशहूर था खतूत के बारे में। और उसके बाद है कौन से फरिश्ते जो थे जो नाजिल हुए थे मुआज़ा और उसमें जादू में फ़र्क करने के लिए। तो जादू सिखाने वाले जो फरिश्ते थे वो 2 ही थे। उनका नाम आपको पता है कि हारूत और मारूत, ये इन दोनों के नाम थे और ये नाजिल हुए थे शहर बाबुल। शहर बाबुल आपको पता है कि ये इराक़ के अंदर है। शहर बाबुल में नाजिल हुए थे, ये इराक़ में है। हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे। उसके बाद है जी
जो मज़ामीन पितरस, मज़ामीन पितरस जो है वो छप गया है या छप गए हैं, क्या आएगा? तो ये आप कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे कि ये उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन है। तो मज़ामीन पितरस छप गया है। वारसा पैक्ट डिसॉल्व्ड इन, वारसा पैक्ट जो है ये कब डिसॉल्व हुआ था? नेटो के अगेंस्ट वारसा पैक्ट जो उस वक्त बनाया था उसने यूएसएसआर ने, यूएसएसआर को मिलिट्री तौर पर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बनाया गया था सोवियत यूनियन की तरफ से। तो वारसा पैक्ट इसके अंदर 9 कंट्रीज और भी थी, पोलैंड थी, जर्मनी वगैरह ये सारी कंट्रीज थी। तो वारसा पैक्ट ये कब डिसॉल्व हुआ था? तो इसको आपने याद रखना है जी। जो वारसा पैक्ट है ये 1991 के अंदर डिसॉल्व हुआ था जी, वारसा पैक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले इस पे। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की कितनी एज होती है? तो 45 ईयर, 45 साल से कम का जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। 45 ईयर वाज द राइट आंसर। आगे आ गया जी, एज ऑफ वोटर्स इन पाकिस्तान, तो ये 18 साल है। एज ऑफ वोटर जो है वो कितनी है? 18 साल है। और प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए? वो 45 साल होनी चाहिए। इसके साथ एक और क्वेश्चन जो एग्जाम अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि हमारा जो हमारा रिटायर होता है, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मतलब हमारा जो है चीफ जस्टिस, उसकी कितनी एज में रिटायर होता है? तो वो 65 है या 62 है? ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। या हाई कोर्ट का 62 है और सुप्रीम कोर्ट का 65 की एज में जाके वो रिटायर होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं जी, एक्सेल शोज एरर, एक्सेल जो है वो कब जो है वो एरर दिखाता है? जब फार्मूला जो है वो रॉन्ग पुट किया जाता है तो एक्सेल जो है वो शो करता है एरर। फार्मूले के रॉन्ग पुट होने पे एक्सेल एरर शो करता है। आगे है जी, 16 ईयर्स गर्ल बिकम पीएम ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की जो 16 साल की लड़की थी, फिनलैंड की 16 साल की उम्र में जो लड़की थी वो कौन सी थी? तो पीएम बनी थी। तो इस लड़की का नाम था जी, इसका नाम था जी एवा मोर्टो, एवा मोर्टो इसका नाम था। हम इस पे लिखते हैं जी एवा और MUR मोटो। इसने कोई टेक्नोलॉजी और साइंस के ऊपर काम किया था एनवायरनमेंट के लिए। तो जो वहाँ की अब है जो सन्ना, वहाँ की जो भी मौजूदा पीएम है उसकी फिनलैंड की, तो उसने फिर इसको जो है ना, सना ने इसको क्या किया, उसने इसको टाइम दिया था कि आप यहाँ पे आके जी इसको एक दिन के लिए उसने पीएम बनाया था, जिसमें उसने डीलिंग्स की थी और उसने मशावरत वगैरह की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी अगले स्लाइड पे। न्यूट्रल जो पार्टिकल है वो कौन सा होता है? तो ये आपको पता है, न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो हमारे पास होता है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसके बाद रेफरेंस फ्रॉम अदर वर्कशीट जो है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस इज फ्रॉम एन अदर शीट रेफरेंस। फॉर एंड वे का जो मीन्स होता है वो होता है इन लार्ज, काफ़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी अमाउंट में, इन ह्यूज अमाउंट। शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है जी? एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की वो शिफ्ट प्लस एंटर होती है। शिफ्ट प्लस एंटर एक्सेल के अंदर जो वो शीट होती है लाइन ब्रेक के लिए। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इन डॉक्यूमेंट वो कौन सा होता है? तो ये आपको पता है जो पोर्ट्रेट, जो डॉक्यूमेंट का वो व्यू है वो होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट, नॉट लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। राइट सेल एड्रेस जो है वो क्या है? राइट सेल एड्रेस इज वो जी A6 है। राइट सेल एड्रेस A6 इसके अंदर होता है जी A6। उसके बाद आ गया जी तालिबान एंड यूएस एग्रीमेंट फॉर पीस साइंड। तालिबान और यूएस के अंदर जो एग्रीमेंट फॉर पीस साइन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 2020 में, जब हम अमेरिका के साथ ये तय हुआ 2020 में। 1946 इलेक्शंस, कांग्रेस वॉन हाउ मैनी सीट्स इन प्रोविंसेस। कांग्रेस ने 1946 के इलेक्शन के अंदर जो कितनी सीटें थी वो जीती थी? तो कांग्रेस जो है इसने 1946 के इलेक्शन के अंदर 923 सीटें जीती थी। 923, 923 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। और इसके साथ ही जो मुसलमानों ने जीती थी 425 जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी 425। और इसकी जो टोटल सीट थी वो 1585 थी।
1585 टोटल सीट्स थी 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन की, और उसमें से 425 मुस्लिम्स की और 923 कांग्रेस ने जीती थी। नेक्स्ट हम आते हैं जी आगे। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। ये कब की थी? 1919 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट की थी। इसके बाद है जी लैटिन, इसके बारे में एक और क्वेश्चन था, खिलाफत मूवमेंट किस सिटी से स्टार्ट हुई? खिलाफत मूवमेंट में सबसे बड़ा रोल किन दो भाइयों का था? और इसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अम्मा ने उनको कहा था, कहती है अम्मा जौहर की कि बेटा जान अपनी खिलाफत पे दे दो। इस तरह का उनका कोटेशन था। उसके बाद 1919 में एक और हुआ था चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, वो भी 1919 में हुआ था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिहाज से अक्सर आती जाती हैं। नेक्स्ट है जी लैटिन वर्ड अक्वा का क्या मीनिंग होता है? ये पीपीएससी का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फेवरेट लफ्ज़ है अक्वा। एक कभी पूछते हैं एक्वेरियम जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो जिसमें मछलियाँ पालते हैं, फिशेस के घर को, उसको बोलते हैं। वो जो शीशे का बना होता है उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, और वो डेकोरेशन पीसेस होते हैं, बाज़ बड़े बड़े जगहों पर रखे होते हैं अक्सर उनमें बिल्डिंग्स में, तो इसको बोलते हैं एक्वेरियम। और बाज़ इसने अब पूछा है कि अक्वा का मीनिंग क्या होता है, तो अक्वा लातिन ज़ुबान का वर्ड है, इसका मीनिंग होता है वाटर। अक्वा मीन्स वाटर, वाटर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगली स्लाइड पे। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये तकरीबन के 30 क्वेश्चन हैं, बाकी इंशाल्लाह दूसरे पार्ट्स के अंदर वो सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे।